अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बतों की जहाँ से चढ़, तो इसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे इशिका इशिका के साथ सपना के साथ जानवी की दोस्त। तो जानवी की दोस्त जा रही थी बाहर, तो उससे पूछते तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम टीना है। ओह टीना, तो ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से हम साथ हैं। तो क्या इसकी वो भी क्या है। सपना की तरफ घूर के देखती है शिखा। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। नहीं जानना तो चाहिए, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। जब से आई हूँ इनके कारनामे ही देख रही हूँ कि किस तरह से वो तुम्हें क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, हाँ फ्लर्ट कर रही है। एक टीचर से एक स्टूडेंट फ्लर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुमने और रूही ने अपने रिश्ते को यहाँ ओपनिंग कर लिया है, यहाँ पर ओपन कर लिया है कि तुम दोनों गफल हो बतौर एक गर्लफ्रेंड इन गर्लफ्रेंड। ऐसी हस्ती है कि कोई किसी ने रूही को डराया। वो डरने वालों में से नहीं है, वो डराने वालों में से है। लेकिन आप शायद उसके बारे में नहीं जानती, जानवी के बारे में। चलो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी जानवी मेरी रूही के बारे में नहीं जानती। वो लोग गाड़ी में बैठ के ये बातें कर रहे थे, तो सपना कहती ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है। आपको कैसे पता। नहीं, जिस तरह तुम आराम से चला रही हो वैसे लग रहा है हम हॉस्पिटल नहीं कहीं और जा रहे हैं। तो चुप हो जाती है। तो यानी क्या मेरा शक सही, हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। तुमने कहा है जानवी का एक्सीडेंट हुआ है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हम वही जा रहे हैं मैम। ये कहते हुए वो फास्ट गाड़ी चलाने लगती है। तो इस सपना चुप हो जाती है। सपना इशिका की तरफ देखती है, क्योंकि सपना आगे बैठी थी, इशिका पीछे बैठी थी। तो सपना मैसेज पे बात भी कर रही थी नूर से। नूर एक एक बात रूही को बता रही थी। रूही कहती आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई ट्रस्ट सर, मुझे भरोसा है अपनी मोहब्बत पे। तो जो करने दो ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तू पागल है। एक तो तुमने उसे आंखों से इशारा कर दिया, और हाँ टीचर है, लेकिन कॉलेज के अंदर टीचर है, कॉलेज के बाहर हम लोगों का कोई लेन देन नहीं है। और मुझे ये लड़की टेढ़ी लग रही है यार, वैसे तू हल्के में ना ले। अब मैं और इशिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो कोई आए जाए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मुझे ना छेड़े तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर उसने मुझे छेड़ा तो मैं उसे दूसरे को छेड़ने के लायक नहीं छोड़ूंगी, ये बात तो कंफर्म है। तो तू सीरियस नहीं लेगी। सीरियस लेने की ज़रूरत ही क्या है यार, टेंशन ना ले। वो बातें कर रहे थे, तब एक घर के सामने वो गाड़ी रोकती है। जैसे ही घर के अंदर गाड़ी एंटर करती है, सपना कहती है हो घर है या महल। घर है मैम। घर है नहीं, महल से तो कम नहीं लग रहा। क्या बात है, और चारों तरफ गार्ड्स, लगता है बहुत बड़ी हस्ती है मिस जानवी मिश्रा। मैंने कहा ना मैम, मिश्रा कंपनी की। हाँ हाँ पता है सीओए की बेटी है। पता है सीईओ है उनके भाई एक एमडी है, वल्ला 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 वल्ला, बहुत सी चीज़ें हैं पता है मुझे। लब 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 लब। लेकिन एक बात बताओ, ज़रूरी पैसा दिखाने लाई हो क्या। मैं तो नहीं लाई हूँ पैसे दिखाने। नहीं, जिस तरह तुम इस घर में लाई हो, हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतरते, जिस तरह से उनका वेलकम होता है, सपना हैरान थी, क्योंकि उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी और पूरे रास्ते को फूलों से बिछाया गया था। सपना कहती हाय रे, ये मेरे लिए तो नहीं है। तो इशिका को आगे करके कहती है आप पहले कदम बढ़ाइए, फिर मैं आपकी फॉलो करती हूँ। तो इशिका घूर के उसकी तरफ देखती है, और फिर वो घूर के देखती है तानिया की तरफ। ताने से कहती ये सब क्या है। वो मैम हम हॉस्पिटल जा रहे थे, तो मैंने जानवी से कहा कि सपना मिस और इशिका मिस हमारे साथ मेरे साथ है, हॉस्पिटल आ रही है। तो उन्होंने कहा है वेलकम वेलकम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वहाँ जानवी इंटर करती है। और जानवी इंटर करके एक बहुत बड़ा गुलदस्ता उसके हाथ में था, और सीधा आके इशिका के सामने झुक के कहती है वेलकम माई होम, मेरे घर में आपका स्वागत है। घर, इसे घर नहीं महल कहते हैं। ये सपना थी। ऑफकोर्स ये आपके लिए। उप्स, मेरा दिल तोड़ दिया। इतना बड़ा गुलदस्ता हो उसके लिए, और एक छोटा सा गुल मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं, नॉट बैड नॉट बैड। वैसे तुम हमें अपने ये चीज़ें दिखाने लाई हो कि तुम इतनी बड़ी पैसे वाली हो। नहीं सोचा तो आपको अपना गरीब घराना दिखा दूँ। हाय, ये गरीब घराना है तो दुआ करूँगी। मेरा तो घर मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने घर के लिए नहीं। आज जिनके पास आपका ये गरीब खाना नहीं, तो दुआ करूँगी उन्हें ये ऐसी गरीब खाना रोज़ मिलता रहे। वो हंसते हुए कहती आई नोट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज़ कल
तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था शायद। हाँ, मेरा नहीं, वो मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन हॉस्पिटल में थी जब आपका कॉल, मेरा मैसेज, मेरी दोस्त का मैसेज आया। तो जब कॉल, आपका कॉल कहती तो इशिका घूर के देखती तो वो बात बदल के कहती, मेरा मतलब मेरी दोस्त का कॉल है कि वो हॉस्पिटल आ रही है। मैंने उसे मैसेज किया था कि मैं हॉस्पिटल मत है, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन इसने कहा तो आप हैं उनके साथ, तो मैंने कहा ठीक है, तो इसी बहाने आपको अपना ये गरीब खाना दिखा दूँ। प्लीज़ वेलकम माय गरीब होम। फिर से कहती हूँ, इससे गरीब कहकर गरीबों की तौहीन तो मत करो। सपना एक एक लफ्ज़ पेक कर मारने की कोशिश कर रही थी। इशिका सिर्फ चुप थी और कुछ कहती नहीं। अगर आप ठीक हो तो मुझे लगता है हमें कॉलेज जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे, अभी तो आए। वो कहते ना, आप आए अपनी मर्ज़ी से, जाएंगे मेरी मर्ज़ी से, ये वाला कहावत है। ओह अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोकोगी? नहीं, मैं आपको रोक नहीं सकती, ज़बरदस्ती नहीं रोक सकती। बस थोड़ी देर के लिए आपको वेट करने का, कुछ खा पी के जाइए तो मैं खुश हो जाऊंगी। पर मैं यहाँ पर किसी मरीज़ की अयादत करने आई थी। लेकिन मैं मरीज़ नहीं हूँ। हाँ, मरीज़ मेरी गाड़ी से टकराई थी, मैं उन्हें प्रॉमिस, मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाई है, अगर तुम्हारे हाथों किसी का नुकसान हो, उसका नुकसान की भरपाई करो पैसे के दम पर। तो मैंने पैसे दे दिया, उनका मुंह बंद हो गया और मैं आ गई। उसको कितनी लगी? ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं लगी, बस उसकी आँख की हड्डी टूट गई। हाँ, पूरे साल का राशन मैंने अपनी जिम्मेदारी है, जब तक वो ठीक नहीं होता उसका खाना पीना सब कुछ मेरी तरफ से जाएगा। यहाँ तक कि उनका जितना मेडिकल खर्चा होगा वो सब मैं करूँगी। ये कह के आई हूँ मैं उनके साथ, और उन्हें अच्छा खासा रकम देकर आई हूँ। तुम्हें अफसोस नहीं कि तुमने एक मेहनती इंसान के हाथ तोड़ दिए? गलती मेरी नहीं थी, गलती उसकी थी जो मेरी गाड़ी के सामने आया था। दिस वॉज माई मिस्टेक। ओके, यानी कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है लेकिन पूरी इंसान नहीं हो तुम, कह सकते हैं। प्लीज़ कम। वो उनको लेके जाती है, जिस तरह उसका स्वागत होता है एक एक कदम पर, जिस तरह फूलों की बारिश होती है। सपना कहती है, हाय कोई तो हमें भी रोक लो। क्या कहा? मेरा मतलब ये, कोई तो हमें रोक लो, इसलिए कह रही हूँ कि कोई हमारी भी स्वागत इस तरह करता। अच्छा, तो आप क्या करती? सपना के साइड में खड़ी थी तानिया पूछती है। कुछ नहीं करती, बिल्कुल कुछ नहीं करती, बस इंजॉय करती हूँ। सॉरी, सपना के साइड में तानिया नहीं, टीना। वो तो डॉक्टर तानिया थी, टीना कहती है। और जानवी की दोस्त का नाम टीना है, तो टीना कहती ओके। तो आपको चाहिए कोई आप किस तरह वीआईपी स्वागत करे? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए मेरी एक बंदी काफ़ी है। अगर मैंने उसे वीआईपी का सोच कर कहूँगी ना, तो आई थिंक मुझ पर चप्पलों की बारी ज़रूर हो जाएगी। हाँ, बहुत फ़नी बात करती है मिस। हाँ, मैं फ़नी बात करती हूँ लेकिन एक इंसान के साथ सीरियस हूँ। वो है मेरी ज़िंदगी, मेरी नूर, उसके साथ सीरियस हो। और आप, तुम्हारी दोस्त गलत जगह पर कोशिश कर रही है, उसे तुम्हारे साथ कोशिश कर लेना चाहिए। और जैसे ये कहती है वो लड़की चुप हो जाती है। मेरा सही था डाउट। बचपन से साथ हो, बेस्ट फ्रेंड हो, क्या तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग नहीं आई थी क्या? एक तरफा फीलिंग नहीं होती। ओह, तो समझ गए, यू आर इंटरेस्टेड। शायद हाँ या शायद ना भी, लेकिन वो इन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। क्या है ना, उसके साथ सारी ज़िंदगी रहती हूँ ना, तो इसलिए तो छोड़ दो। एक दिन अपने आप को गायब कर दो, मिस्टर इंडिया की तरह, होकर भी ना होना उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ओ, कुछ अजीब से सिचुएशन में किसे कभी क्या पसंद आ जाता है, कभी क्या पसंद आ जाता है। ओ, तो तुम्हारी दोस्त एक जगह टिकने वालों में से नहीं, ये कहना चाहते हो? शायद हाँ, उसे बस एक चीज़ ज़िद होती है। अगर कोई उसको इग्नोर करे, कोई उसे देखे ना, तो उसे बस इस चीज़ की ज़िद होती है कि उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मेरी से बात नहीं की। और इस चीज़ की वजह से, लेकिन पहली दफ़ा है वो आपके दोस्त के ऊपर इतनी फिदा है। जब आप अपनी मोहब्बत को किसी और की मोहब्बत में शामिल करते हो ना, तो इसी तरह लफ्ज़ सही से नहीं निकलते हैं, लफ्ज़ तोड़ मोड़ के कुछ अलग तरीके से निकलते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं जो चीज़ आप देखो वो चीज़ अच्छी हो। अगर आपके सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता तो उसे अपने प्यार का एहसास करवाओ। नहीं हो सकता, और चीज़ को देख सकती है लेकिन ये वो मेरी मोहब्बत को नहीं देख सकती। मैं तो बचपन से उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत कभी देखी ही नहीं है। और शायद इसलिए नहीं देखी हो कि तुम उसके साथ हो, उसके पास हो, इसलिए थोड़ी सी डिस्टेंस कर लो, खुद को डिस्टेंस मेंटेन कह सकते हो ना, वो कर लो। शायद उसे तुम्हारी मोहब्बत समझ में आ जाए। तब वहाँ से इशिका किसी गुलदान को तोड़ के मारती है।
और जब वो ये देखती, पलट के देखती कि क्या हुआ, वो दोनों बात कर रहे थे, अंदर आ रहे थे, लेकिन अंदर का माहौल देखकर इशिका गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसका गला पकड़े हुए खड़ी थी। तो सपना भागते हुए आती है, कहती कि क्या हुआ, क्या हुआ, छोड़ दे मेरी जान, छोड़ के क्या किया, क्या हुई। बस इतना कहा है कि एक रात मेरे साथ गुजार ले और जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस इतना कहा है। ये तो गर्म हो गई। अब मुझे ये घर में अगर बिस्तर पर मिल जाए तो बात ही कुछ और है। उसकी पकड़ और मजबूत हो रही थी, लेकिन वो लड़की डीठ थी, एक नंबर की डीठ। तो इशिका की उसकी बात सुनकर सपना शौक थी और उसकी दोस्त भी शौक थी। ये पहली दफ़ा सपना उसकी दोस्त की तरफ देखकर कहती ये है तुम्हारी मोहब्बत। तो वो सर झुका लेती है। तब वो सपना कहती इशिका तुझे रूही की कसम छोड़ दे। जैसे ही रूही का नाम आता है उसका गुस्सा, उसकी हाथ की पकड़ बिल्कुल ढीली हो जाती है और गुस्से जो आंखों से लाल थी और लाली पंती में एक नरमी हंसी आ जाती है। मेरी मोहब्बत के सदके छोड़ दिया तुझे। अगर आइंदा तेरी ये शक्ल मेरे सामने आई ना तो मैं खुद पर काबू नहीं रखूंगी। छी, तू है तुम पर, एक लड़की होकर ऐसी घटिया सोच रखने वाली। अगर बिस्तर नहीं तो पैसे के बलबूते पर तुम मुझे बिस्तर पर लाना चाहती हो। इससे कई ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगी। अच्छा है तुम्हारे पास? नहीं है, लेकिन तुम्हारी जैसी गिरी हुई हरकत करने के लिए औकात नहीं है मेरी स्वीटी। इस तरह की सोच तुम जैसे लोग लगते हो। पैसे खरीद कर बिस्तर पर ला जाओ, पैसे खरीद कर ये करो। ये जो तुमने अपना घर दिखा है ना, इससे कई दर्जा, ऐसे कई 10 घर भी दिखा दूँ ना तो मैं अपनी मोहब्बत के सदके फेंक दूँ, उसके सर पर निछावर करके फेंक दूँ। ऐसे पैसों की मेरे लिए औकात कुछ नहीं है। इस मिट्टी की तरह जो बाहर है, वो देख रहे हो, वो जो बाग में मिट्टी डाल रहा है, कोई फल उगाने लिए, कोई फूल उगाने के लिए, इस मिट्टी की बराबर है मेरे लिए पैसा। अगर इसके आगे तुम मेरी दुनिया की सारी दौलत ला के खड़ा कर दो ना, तब भी मैं उन सबको अपनी मोहब्बत के सदके उतार के तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी। मेरी नज़र में पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी नज़र में मेरी मोहब्बत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा एक्सीडेंट का सुनकर मैं तुम्हारे पास आई थी, लेकिन नहीं, तुम जैसे के लिए थोड़ी सी नरमी भी नहीं रखनी चाहिए, सख्ती रखनी चाहिए। और एक टीचर होने के नाते एक स्टूडेंट के लिए टेक केयर वाली फीलिंग है मेरी। लेकिन अब लगता है कि मुझे भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि कहीं तुम्हारी तरह कोई दूसरा स्टूडेंट मुझे बेवकूफ़ ना बनाए, जिस तरह तुमने बेवकूफ़ बना के मुझे यहाँ बुलाया है। इस चीज़ का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। ये कह के वो वहाँ से जाती है। तब उसके पीछे से एक आवाज़ आती, सोच लेना, तुम्हें जितना चाहिए, जितने चाहिए उतना तुम्हें दूंगी, यहाँ तक कि अगर चाहो तो ये घर भी तुम्हारे नाम कर दूँ। बस एक रात अगर डील पसंद आए तो इस होटल में आ जाना, तुम्हारे साथ राज गुजारने में मज़ा आ जाएगा। तो इशिका कुछ ना कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती। तो सपना हंसते हुए कहती, अच्छा एक रात के लिए तुम पूरा घर देने के लिए तैयार हो? एक सजेशन देती है, तुम्हारी ना नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। नज़दीक में देख लो, कहीं तुम्हें पैसे वाली नहीं लेकिन सच्ची मोहब्बत मिल जाए। ये कहकर सपना भागते उसके पीछे जाती। अब तो आए तो उसकी गाड़ी में थे, अब जाएंगे कैसे? लेकिन इशिका रुकती नहीं। इशिका वहाँ के दरवाजे के खोल के बाकायदा बाहर निकल चुकी थी, मेन रोड की तरफ ही आ जाती। तो इशिका, अब तो कॉलेज का टाइम ख़त्म हो चुका था, सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। इशिका गुस्से में थी। इशिका को गुस्से में कहाँ जा रही थी उसे पता नहीं था, लेकिन सपना उसके पास आती। सपना कहती, यार हम बहुत दूर आ गए उस महल से, लेकिन कोई ऑटो कोई टैक्सी ले लो, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें इससे क्या? मैंने कहा था ना मुझे नहीं जाना, तुमने इशारा किया था। अरे मेरी गलती हो गई। जी हाँ, सपना ने उससे कहा था एक दफ़ा देखने चलो, क्या पता उसे कोई इमरजेंसी की ज़रूरत ना हो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सपोर्ट कर लेंगे। तो इसलिए उसने रूही की तरफ देखा, रूही ने आंखों से इशारा किया और आ गई उसे देखने के लिए। अब गुस्से में उसके पागल इंसान है, हर चीज़ को पैसे में तोलती, उसकी ऐसी की तैसी। ये कहते हुए वो एक एक चीज़ को अपने जो पाँव के नीचे आ रहा था लात मारते हुए जा रही थी। कुछ पत्थर आ रहे थे, कुछ काली बोतल आ रहे थे। तब सपना कहती, हे रुक, तुझे जाना कहाँ है? मुझे रूही के पास जाना है। आई वॉन्ट रूही राइट नाउ। तो टैक्सी ले लेते हैं ना, इस वक्त कॉलेज तो ऑफ हो चुका है, अब दोपहर के 3 बज रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने, कम से कम उस घर से कुछ खा के निकलते। तो जिस तरह सपना को देखती, सपना चुप हो जाती। ओके रिलैक्स, कूल, गुस्सा मत करो। वैसे वो आज बचने वाली नहीं थी अगर मैंने उसको तुम्हें कसम ना दी होती। हाँ, अगर तुम मुझे कसम नहीं देती ना तो आज के दिन में उसे जान से मार देती, आई प्रॉमिस। अच्छा बाबा रिलैक्स रहे और थोड़ा सा कूल कर, चलते तेरी रूही के घर।
और एक टैक्सी रोकती है वहाँ से, एक सॉरी टैक्सी ही रोकती है, तो वहाँ पर बैठ जाती है, एड्रेस देती है, तो उसे रूही के घर के बाहर रोक कर कहती है अब मैं अपने घर जा रही हूँ, तू जा अपने ससुराल में, अपनी मोहब्बत को देख, शायद तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यस कह के अंदर चले जाते, उसे सब जानते, वहाँ के चौकीदार वगैरह मैन सब जानते। तो उसे सीधा लाते अंदर, अंदर जाके देखते वहाँ पर सब, वहाँ पर रूही की मॉम डैड बैठ के बातें कर रहे थे। जब इशिका को देखते कहते हले वाह क्या बात है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, रूही ने तो बताया नहीं कि तुम आने वाली हो, आप लोग कैसे, आप लोग का सफ़र कैसे रहा। उन दोनों का आशीर्वाद लेती है, लेकिन उसकी माँ देखती कि उसे गुस्से, तो उसकी आंखें लाल थी, तो इशिका की तरफ देख कर कहते तुम ठीक हो। हाँ बस रास्ते में कुछ आंखों में चला गया, वो मैं रूही से मिलने। हाँ हाँ जाओ, ऊपर है रूम में, क्यों टेंशन ले रही हो, अभी तो तुम्हारा घर है, तुम्हें इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं। मैं ये पूछ रही थी आप लोग का सफ़र कैसा था और हमारा गांव आपको पसंद है। गांव भाई सब प्यार करने वाले हैं, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को इतनी अच्छी फैमिली मिलने वाली है। अच्छा लगा तुम्हारी फैमिली से मिलकर, तुम्हारी मॉम से, तुम्हारे डैड से, तुम्हारे अम्मा अप्पा से मिलकर, तुम्हारे भाई बहनों से मिलकर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और खासकर तुम्हारा वो कहते पुश्तनी गांव, वो भी ज़बरदस्त था, वहाँ की पूजा वगैरह सब कुछ सही से हो चुका था। और एक मिनट रुको, वो कुछ चीज़ें लाती है, कहती ये लो खाओ प्रसाद है, उसे भी दे दिया, तुम्हारा हिस्सा बचा था। तो उसने कहा था तुमसे मिलने तुम्हारे घर जाएगी तो वो लेके जाएगी, अब उसे थोड़ी पता था कि तुम सरप्राइज़ दोगे। उसका मूड ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो आते गुनगुनाती हुई आई थी मुझसे मिलनी, हम दोनों को गले लगाया, किस किया, प्यार किया, कुछ देर बैठ के बातें करी, फिर कहने लगी ऊपर रूम में जा रही है। तो हमने भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहा, तुम खाना खाओगी, भूख नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, वो तो ऊपर रूम में है, मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल, और तुम्हारे अंकल भी जा रहे हैं घर से बाहर, वो किसी ऑफिस काम में जा रहे हैं, उन्हें इमरजेंसी में कॉल आया था, बल्कि उन्हें छुट्टी करनी थी, लेकिन अब कॉल आया इमरजेंसी में तो वो जा रहे हैं। तो गर्म है, रूही है, थोड़ा संभाल लेना ठीक है। अच्छा हम चलते, अगर खाने की कुछ चीज़ें चाहिए तो सर्वेंट है उसे बता देना, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत होगी तो मैं रूही को कह दूँगी, ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम करो। ये कह कर वो लोग सब बाहर, दोनों ही बाहर चले जाते। इशिका अंदर कदम रखती, जैसे सॉरी इशिका सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रूही के कमरे के पास आती है, क्योंकि वो रूही के बर्थडे पर रूही के कमरे तक आ चुकी थी, ये बात अच्छी तरह से पता है कि रूही का कमरा कौन सा है। वो अंदर जाती तो देखती है कि अंदर कोई नहीं है, वो वहाँ जाके सीधा बेड पर लेट जाती है, मुंह के बल, हाँ मुंह के बल इस तरह लेटती है कि उसे आगे का सब कुछ दिखता है, वो आंखें बंद करके लेट जाती है। लेकिन जब वॉशरूम से हवा का झोंका, जैसे कह सकते ताज़ी हवा का झोंका, एक एहसास होता है इशिका को, तो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है, जैसे कि उसे पता है रूही रूम में आ चुकी है। हाँ आंखें नहीं खोलती, बस उस चीज़ का एहसास करती है, और वो रूही बड़े मगन अंदाज से बिना सोचे समझे गुनगुनाते हुए रूम के अंदर आ रही थी, और रूम के अंदर आकर ये गाना गा रही थी, मोहब्बत ने पुकारा है, हवा के रही है, घटा के रही है, सही ये नज़ारा है, दिल ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा कितना नज़ारा है, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। और ये गुनगुनाते हुए आईने के सामने आती है, वो अपने बालों को सुखा रही थी। हाँ बालों को सुखाते सुखाते उसके बालों से एक एक कतरा पानी गिर रहा था। इशिका जो मुंह के बल लेटी थी, वो आंखें खोल कर अब वो क्या करती है, उसी तरह लेटी थी, बस दोनों हाथों को फोल्ड करके सिर्फ इशिका रूही को देख रही थी, जिस तरह रूही वॉशरूम से निकली है, जिस तरह गाना गाते हुए गोल गोल घूम रही थी, और एक एक चीज़ को नोट करी थी। ऊपर से उसकी बॉडी जो आधी टॉवल में लपेटी हुई थी, उसकी एक एक बूंद जो उसके तेल जो उसके चेहरे से होते हुए उसके लेवेज के अंदर जा रहे, तो जो नीचे वाली बूंदें ताइस के ऊपर से नीचे सरक रहे थे, आराम आराम से एक एक कतरे को गौर से देख रही थी इशिका। इशिका जो गुस्से में थी वहाँ पर लेटी हुई थी, अब उसकी आंखों में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती, और खूबसूरती से वो आराम से बैठ जाती है, जैसे कि हम एक मूवी देखते हैं उसी तरह उस मूवी को देख रही थी। वो मूवी में जैसे कि वॉशरूम से हीरोइन बाहर निकलती है, और हीरो आराम से बड़े इश्तियाक से, जैसे कह सकते हो बड़े सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा काम करके अपनी हीरोइन को देखना, उसी वे में वो बड़े प्यार से उसे देख रही थी। जिस तरह से उसके बालों की से बूंदे एक एक कतरा नीचे गिर रही थी ज़मीन पर, जिस तरह से उसकी आंखों की चमक थी, उसके चेहरे की स्माइल थी, ओ
खूबसूरत नहीं कह सकते हो, हॉट कह सकते हो। एक ठंडी हवा के झोंके की तरह जिस तरह अंदर आई थी, लेकिन अंदर आने के बाद जो गर्मी छोड़ चुकी है उससे शिका बहुत सुकून महसूस करती है। वो आराम से कदम दबे कदम कह सकते हो बेड से नीचे उतरती है और आराम आराम से इशिका रूही के पीछे जाके रूही को कस के हक करती है। इशिका जब हक करती है उसकी हाथों की गर्माहट जिस तरह उसके ठंडे हाथों में पड़ती है तो रूही हैरान हो जाती है। रूही उसकी तरफ देखकर कहती है, तो आप कब आए? जब तुम मोहब्बत ने मोहब्बत से पुकारा है तब आ गई थी। अच्छा, तो आप कब से आए हैं? कह रही हूँ ना, जब से तुमने गाना शुरू किया तब से मैं आऊँ। वैसे मुझे नहीं पता था इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा मुझे। जिस तरह से तुम्हारी आवाज़ है बहुत खूबसूरत है। कब से वो यहाँ पे? कह तो रहा ये दोबारा से कहूँ क्या? अच्छा बाबा समझ गए। मॉम डैड नीचे हैं, चले नीचे चलते हैं। आप मैं थोड़ी प्रेश होती तो मैं बता दूँ आंटी ओके सॉरी, मॉम डैड गए बाहर और हम दोनों इस घर में अकेले हैं। ओ तो आप मेरी इज्जत खतरे में? मेरी वजह से कभी भी आपकी इज्जत खतरे में नहीं रह सकती, याद रखना इस बात को। आज कह दिया आइंदा मत कहना। अच्छा बाबा क्या हुआ, गुस्से में थे? हाँ थी तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन ये इतना खूबसूरत इतना हॉट और सेक्सी नज़ारा देखा ना तो गुस्सा खुद ब खुद कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। एक वादा करोगी? इशिका ने आंखें बंद थी। आईने से वो इशिका की तरफ देख रही थी। उसे लगा था इशिका कुछ डिस्टर्ब है तो कहती कहो क्या वादा? मुझ पर भरोसा रखोगी? क्या आप मेरा भरोसा तोड़ने की ख्वाहिश रखते हो? नहीं, मुझ पर भरोसा रखना। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकती। कोई भी कुछ कहे, कोई भी कुछ भी बोले, मुझ पर भरोसा रखना। हे क्या हुआ है? कहीं हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही पेशेंट की हालत ख़राब नहीं थी? वहाँ उसके फादर तो मिले, हम घर पे गए थे उसके। क्या? वो टन हो जाती है। इशिका आंखों में आंखें डालकर कहती है। वो सारी चीज़ें बताती है। रूही एक पल के लिए अपनी मुट्ठी कस लेती है, लेकिन उस मुट्ठी को पकड़कर ऋषिका अपने सच सीने पे रखती है। उसकी मुट्ठी बंद थी, अब भी बंद थी, लेकिन जब उसके सीने पर हाथ रख महसूस होता है तो रूही उसकी तरफ देखती है, फिर अपने हाथ की मुट्ठी को थोड़ा सा खोल के उसके दिल पर हाथ रखती है। तो ऋषिका कहती है, मेरा दिल, मेरा जिस्म, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। इसमें ना कोई आएगा ना कोई आने दूंगी मैं। आई प्रॉमिस कभी नहीं होगा। लेकिन तुम भी मुझ पर भरोसा करना, तुम भी मुझ पर इतना भरोसा करना कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। इतना करना। मैं तो करूँगी। और रही बात उसकी, उसे छोड़िए, उसे अपने पैसों पर गुरूर है, करने दीजिए। पर मुझे डर लग रहा है, वो एक पागल साइको लग रही है। मेरी इशिका को डर लग रहा है, यानी कि वो कुछ तोप चीज़ होगी जो मेरी मोहब्बत को थोड़ी सी डगमगा चुकी है। क्या देख कर आई हो आप? उसकी आंखों में जुनून, एक जुनून ऐसा जो बिना चीज़ कुछ भी कहे हुए, कहते ना साम दाम दंड बैठ सब कुछ करते हुए मुझे हासिल करने का जुनून। और इसके सामने अगर तुम भी आए तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, ये भी तक देखा है मैंने। और मुझे अपनी नहीं तुम्हारे लिए फिक्र है। ओहो मेरी प्यारी सी महबूबा। और दोनों हाथों को उसके गले का हार बना के उसे अपने करीब करके कहती है, कोई भी आए कैसा भी आए देख लेंगे, क्यों टेंशन लेना। वक्त वो अभी तक आया तो नहीं ना, आने दो, टेंशन मत लो। लेकिन इतना याद रखो, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी, और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकती। जब ये सुनती है शिका तो शिका उसके पेस को पकड़ के अपनी तरफ करके उसके ओठों पर बहुत पैशनेट किस करती है। वो किस करते करते उसे बेड की साइड में ही लाती है और उसे बड़े प्यार से बेड पर लेटाती है, खुद उसके ऊपर आती है। उसे किस पे किस किए जा रही थी, जैसे कि वो अपनी चीज़ें उसे बताने की कोशिश करी जो बता नहीं पा रही, जो शायद उसे लफ्ज़ मिल नहीं पा रहे कहने के लिए। शायद उस एक चीज़ से उसकी आंखों की जो नज़र थी उस लड़की की, उससे थोड़ी सी डर चुकी थी। शायद एक जुनूनी आशिक कह सकते, एक जुनूनी आशिक तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन एक पागल इंसान कह सकते, जो चीज़ उसे ना मिले उसे छीन कर हासिल करने वाली लड़की कह सकते हो। उसे वही नज़र आए थे। इशिका को रोकती नहीं रोई, जो कर रही है उसे करने देती है। वो उसे इतनी पेशेंट किस करती है, उसके होंठों पर बहुत सी बाइट करती है, बाइट करते करते उसके नेक की साइड में आती है, वहाँ पर भी बाइट करती है। उसकी मोहब्बत में डर के साथ एक इनसिक्योरिटी कह सकती हूँ कि उसे खोना नहीं चाहती।
तुम मेरी थी, मेरी हो, मेरी रहोगी। लेकिन कोई मुझे तुमसे दूर करने के लिए आई, क्या तुम मुझसे दूर हो सकती हो? और एक एक किस्से उसे बता रही थी। उसके टॉवल को एक झटके से उसकी बॉडी से हटाती। उसकी बॉडी पूरी तरह से गीली थी, लेकिन वो इस चीज़ की परवाह भी नहीं करती। हाँ, सर्दी बहुत थी तो वो क्या करती है, खुद के ऊपर और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ देती है। अभी तक उसने कपड़े नहीं उतारे थे खुद के, लेकिन इशिका ने रूही के टॉवल को खींचा था, क्योंकि रूही शावर लेकर आई थी। अभी तक उसने कोई भी चीज़ कैरी नहीं की थी, ना उसने पेंटी पहनी थी, ना उसने ब्रा पहना था, लेकिन उसकी मोहब्बत की चाप वो उसकी पूरी बॉडी पर दे रही थी। एक एक पल एक एक चीज़ें वो कर रही थी, जिससे रूही की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन रूही रोकती नहीं। हाँ, एक पल ऐसा आता है कि रूही की आंखों से एक कतरा आंसू निकलता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा क्या रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिए।